रसिक धर्मानुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा में देवी वात्सल्य माता, साथ ही मानस के मर्म के निर्णायकगण, हमारे संचालक भैया, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, एक गांव के पुनः जम्मू नर नारी, लड़का जवानों सियान, माइक वाले सहित वीडियो शूटिंग करैया के भी सबके श्री चरण में माथा टेक के सादर प्रणाम। आयोजन पर साधुवाद देवत, बधाई देवत। बहुत दिन बाद आपके ग्राम में भुरकावाट में राम कथा देव सुने के सुंदर अवसर मिले हैं। मिट्टिल नमन करत आदरणीय भोसले जी उपस्थित है, हमारे आदरणीय मरण भैया उपस्थित है, हमारे आदरणीय सालिक भैया उपस्थित है। और हम सब वो मालिक ले याद करथन जिन भुरकावाट में निरंतर कृपा करे, और वाजपेयी महाराज जी कृपा निरंतर यहाँ बने रहा, तो पुनः वो याद कर नमन करत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरित मानस के पावन प्रसंग की ओर चलथन। चित्रकूट में बैठका होता, और बैठक में तरह तरह के बात कि करे का जाए। भगवान राघवेंद्र सरकार ला कोनो के भरत भैया लौटाए बर आए, रास्ता में तिहु के इनके लौटन मत दवेला, माने मिलन ध्यान दो भगवान में। लेकिन बाद में ये बात आई कि करे का जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब फैसला कर लेते सब के सब कि नहीं अब राम इहे रही और भरत ला लौटना है, तो कैसे भगवान खाली जाही भरत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते, आज भगवान कृपा करके बोले एक सहारा देते, एक आधार देते। बोले का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मुखिया मुख सोचाइए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल तुलसी सहित विवेक। दोहर नंबर 315 अध्याय कांड में बहुत सुंदर उपदेश कि भरत भैया सुंदर मुखिया लोमुख के समान होना चाहिए। और एक हर बार जब वो भेजे जाते हैं तो एक आधार देश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समन्वय करते। इस चौपाई नंबर 4 में चर्चा करना है, प्रभु कर कृपा पावरी दिन्ही सादर भरत शीश धर लिन्ही। ये भाव लाभ के बीच रखे के प्रयास कर वो लोगन मन के उपाधिका में का भाव, बस भगवान के चरण मिल जाए, पद नहीं मिले जिन भगवान के पद ल नहीं चाहे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जब बोल मिल गए तो तुलसीदास जी महाराज समन्वय करिस कि पद चाहते थे पादुका कैसे मिलते, और पद में पादुका बैठा के कैसे भरत 14 बरस के राज्य चलाते। बहुत से बात आपके बीच चर्चा करबो कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हमारे बर भगवान रूठे नहीं है। साधुवाद देवत आप सबके श्री चरण में नमन करत आप भजन की विनम्र सरवतन बोले लखन से रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुल सुधारे। वर्ण रघुवर विमल यशे जो दायके फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देव मोहि हरिहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरे मंगली मूर्ति रूपी। राम लखन सीता सहित
हृदय बसऊं सुरी भूप। आज मोरे आज मोरे अरज सुनो रघुराई। आज मोरे अरज सुनो रघुराई। आए हम शरण तिहारी, अरज सुनो रघुराई।
अरज सुनो रघुराई। आज मोरे 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 अरज सुनो रघुराई। लखन श्री राम चंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी के पद कमल हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोत सज्जन उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देव वात्सल्य माता पुनः आप सबके श्री चरण में नमन करत आओ शांचित होके राम कथा में अपन मन लगाए के चेष्टा करथन। तन से बैठे रही हम ये भूरका भाट के मानस मंच और मानस पंडाल में हम सबके मन वो चित्रकूट में चले जाए। यह विचित्र स्थिति है। बोले आज चित्रकूट में बंटवारा होते काखर बीच दो भाई के बीच में। एक भाई भरत है, दूसरा भाई भगवान राम है। बोले का के बंटवारा होते तो कि समन जिन बंटवारा करतन ना वो संपत्ति के बंटवारा करतन। लेकिन आज दोनों भाई के बीच में विपत्ति के बंटवारा होते। फैसला हो गए 14 बरस तक अब राम वनवास में रही। अब बोले का भरत है 14 बरस तक के अयोध्या में रही। एक दूसरे से अलग होने वाला नहीं। भरत हृदय सिय राम निवासो। भरत के हृदय में सिय राम निवास करते। एक रसिति कह देते स्पष्ट रूप में। आज भरत भैया कह देते मोल पद नहीं चाहिए बिल्कुल। अब मोल वो पद चाहिए जिन भगवान के चरण वाले पद है तेन। और अंत में जब फैसला हुई तो कही भरत तुल का दो में तो किस भगवान जो इच्छा जैसने तो कही सब मैं तुल कुछ दे देता हूँ। बोले का दो तो बोले पद तो ते नहीं लेवतस ना तो बस मोर पादुका देवत हूँ तोला। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेन स्पष्ट करत। एक जन बढ़िया पूछा है भगवान राम तो पैदल आए रही कहते गा बिल्कुल खाली पैर फिर वह पादुका कैसे मिल गए। लोगन मन तरह तरह प्रश्न करते। एक जन वो पूछे बोले ये बता कहीं राम हम मान जरीतिस कि मैं अयोध्या के राज ला स्वीकार करत हूँ कह के तो लोगन मन का के उन्हें राज तिलक कर दे रही थे। कहा जंगले में तो कहिस हमन ऐसा आदमी नहीं जिन मन पद के पीछे भागथन। लेकिन भगवान राम ऐसा है जेकर पीछे पद चलते ओकरे से ओकर पीछे पादुका है। शब्दों पर ध्यान चाहो। तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते आज तक के दुनिया में नहीं होए तेन का लेल भरत भैया दिखाते। बोले कैसे बोले ते कहा था ना ये श्री सीता जी और राम कौन है भरत तो कि श्री सीता जी और ये बोले ये पादुका कौन है तो तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते बोले एक पादुका के दो भाव है एक है श्री सीता जी एक है राम। तो बहुत जन वहां बैठका वाले मन कहते भरत और बर ही लागत है ना एक सीता है दूसरा राम है पादुका। तो एक काम करथन ना सीता और राम ला घर डर ले जाथन अयोध्या डर और पादुकल कहाँ छोड़ देथन जंगल में छोड़ देथन। तो का किस मालूम लोगन मन किस बोले एक बात है ये जड़ ये पादुका है
जड़ ये कोई बोलने वाला, चलने वाला, कहने वाला नहीं है, लेकिन जड़ में जिन चेतनता के अनुभव कर सकते वो तो केवल भरत के दृष्टि हो सकते ना। तेकरे से ती स्पष्ट रूप में कह देते ये जड़ है, तेन ला चेतनता के दृष्टि तो भरत के, तेकरे से कि भरत तो ली ही दे जाही। मैं ध्यान चाह अतका जन बैठे हो, कौन कौन अपन पादुकल कोनो देवर तैयार है। सबसे बड़ी बात तो है कौन कौन पनही बने बर तैयार है। पनही बिना कुछ नहीं बनी। संकेतिक में ध्यान चाहो, यदि वो लकड़ी के है तो लकड़ी गीला नहीं होना चाहिए, लकड़ी शुष्क होना चाहिए। और एक बढ़ई है तेनोल कौन तरह से काट के चून के फिर बनाही, वो फिर खीला ठेसी। और यदि वो खीला वाले पट्टा नहीं लगाई तो वो वैसने बनाही। और पन्ही और पादुका में का अंतर है तो हमारे गुरु जी बढ़िया कहे, पादुका है नहीं तेन ला पैर धरे रही थी। पादुका ला दोनों अंगूठा मन, उंगली अंगूठा मन धरे रही थे। और पन्ही रही तेन ला नहीं, पन्ही यहाँ पैर ला धरे रही थी। आप ख्याल करो। और भगवान राघवेंद्र सरकार जब बोल देल धरते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखेल पढ़ते, का लिखते स्पष्ट करत की थे, प्रभु करी कृपा पावरी दिन है। माने प्रभु है जेकर में प्रभुता है, वो चाहे तो का नहीं दे। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लेकिन प्रभु कर कृपा पावरी दिन, भगवान कृपा करके अपन पावरी लदीस, पादुका लदीस, खड़ाऊ लदीस। बोले कौन ला? भगवान राम ला। शब्दों पर ध्यान चाहूं ना। आप यदि कोई कर्म करे हो तो भगवान ला ये नहीं कह सको मैं ऐसे तपस्या करे हो तो मोला ते दे। अब भगवान देहित का करी तो पर कृपा करत है ना। शब्दों पर ध्यान चाहो। भरत के मंथन करेल धरिस, दोहा नंबर 238 तुलसीदास जी लिखते, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर और मति प्रकटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। वो भी भरत के उपयोग जन करते भरत मंथन में, वो भगवान ओखर ऊपर का करते? कृपा करते। मैं ध्यान चाहो अतका जन राम कथा सुने बर बैठे हो, हमर सौभाग्य हमर राम कथा कहे बर एती बैठे हैं। भूरका भाट में अतके जन हो का बिकट जन है, तो जेखर ऊपर जतका कृपा है वो उतके बजे तक बैठी। हम कोई कहे बात नहीं है, हम अभी चर्चा करत रहे 12 बजे लगभग शुरू हुए कहा थे, और 14 मंडली है तो कुल मिला 14 घंटा सोचा। तो तुम्हारा वो हमारे तो 12 बजी थे, हम कहे कोई जरूरत नहीं। और जब भगवान मन तक ऐसे खतरनाक दोनों भगवान हमारे कृष्ण और राम, जब तक 12 नहीं बजी तब तक दोनों नहीं आए। एक दिन के 12 एक रात के 12 चाहे कुछ हो है, वो 12 तो ही छरे ना, 12 में नहीं रहा, बीच में रहू मध्यस्थ का गरीब दोनों बीच हरे 12। तो तुलसीदास जी महाराज कृपा करके देते और शब्द लिखे, सादर भरत शीस धर लेने। और भरत है बोला आदर पूर्वक, थोड़ा सोचो कतका प्रेम से दीस हो ही भगवान होला, और कतका प्रेम से भरत ली से। और शब्द लिखे सादर भरत आदर पूर्वक शीस धर लेने, अपन सिर में ऐसे पादुकल रखे। सब वहां स्थिति गंभीर है, सब कोई सोचा थे। बोले भरत तो पन्ही दिस पादुका दिस। हमारे किंकर महाराज जी बढ़िया एक बात कहते हैं, मोल याद आवत है, पन्ही बने बर ना बहुत बहुत कष्ट है। आज के जमाना में आप लोग पूछे जाए चमड़क भी पन्ही बनाया जाए तो एक जन बढ़िया कहे चिंतन के विषय, बोले जब कोई गाय गरुआ या पशु खत्म हो गए तो ओकर शरीर के चमड़ी निकाल ही, और चमड़ी निकाल के का करी बोला पको ही, अब पको के का करी ओल काट ही, और काटे के बाद का करी फिर साइज में बिल्कुल ओखर नाप के हिसाब से जन बनाना है, कतका छेदा कर ही, और ओखर बाद वो सिल ही, तेखर बाद वो पनही बनही। तब ये बता पनही बने बर कतका कष्ट है, पहली तो मरे लागी। अब लकड़ी भी जेखर लकड़ी से भी बनना है, और ओखर भी वो स्थिति। और एक चीज हो जब सिर में धर लिस नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख भगवान राम पूछिस भरत ते तो आधार मांगत रहे ना, आधार मांगत रहे, और तोला तो मैं देखता हूं तो सिर में ले लेस ना,
तो ये तो आधार नहीं हो तो भार हो गए भरत। भगवान राघवेंद्र सरकार ला भरत भैया कहते नहीं भगवान ये तो आधार है। और एक चीज हो तो लत को ज्ञान नहीं है कि पादुका है, ये तेन लत पैर में पहने जाते और ये पादुकल ते शीर्ष में लेवत है। और यहाँ तक के बता दे जाए भरत भैया कहते भगवान अंधियार में भी कोनो जब पादुकल पहनी नहीं तब मान ले कोनो पहनी ढीला हो गए कड़ा हो गए तो वो पता चल जाते पनी बिना आंखी कान के तेन बता देते मैं तोर पनी नोहा। तो भरत भैया के भगवान आपके पादुका मोर तो आंखी दिखत है ना, मोला पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? जब पन्ही बता देते तब मोर काम कैसे बनी भगवान? तब मैं कहा लेगा तक बोले सिर में लेगा था। और सिर में ले गल धरिच तो बढ़िया पूछे ते तो आधार मांगत रहे का और मोला तो लगत है ते बोझा मान के मुड़ी में बोहे हस। तो किस ये बोझा नो है भगवान, ये मोर पर आधार है। सादर भरत शीश धर लिन्नी सिरो धार्य कर ले। बोले कैसे आधार है? तो बढ़िया बताई जैसे कोनो माई लोगिन है और माई लोगिन कहीं हौला एक हौला पानी ले से बोह के लेगना चाहता तो का करते हो मन ऐसे? तो कहीं ये बता ये भार है और एला वहन करना है एक हौला पानी ला। अब आजकल तो अब नल हो गए घर में नहीं, हौला पानी अब पते नहीं, हौला तक ला कुछ दिन बाद नहीं जानी तैसे लागते जाने। तो हमारे महाराज जी बढ़िया कहे बोले कैसे? तो कहीं सोखर पर गुणी के जरूरत पड़ते काबर गिरे झन हिले झन और कभू कुछ घटना मत होए। तो एकर बार का करते इसे गुड़ी बनाते और गुड़ी बना के का करते मालूम ओखर ऊपर हौलल होते और एकर बाद इल्लिक बिल्लिक तही लब रेंगत लेक जाते। तो ये का होइस तो वो कहिस भार ला बोहे बर आधार के जरूरत है। और भगवान बोले कैसे? अयोध्या के पूरा राज भार है और एला बोहे बर आपके पादुका आधार है। आप भले लगते भगवान के निराधार है कह के। अब मैं यही बात ला कहना चाहता हूँ एक से तिसिरो धार्य करत हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े करे प्रभु करे कृपा पावरी दिन है तब पनहिल कोनो देबर पादुकल देबर कोनो तैयार हो जाए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ बोले पादुकल भी लेख के सिंहासन में रखते। आज तक के कोनो राज्य चलाने वाला मन ऐसा कार्य नहीं करे। ये कार्य तो भरत करे ना। हमार आज आपके समाज में कोनो राज सिंहासन में से पादुका लेके बैठा रहे पनी आप मन यहाँ आए हो ना। मैं पूछता हूँ कौन कौन पनहिल लेकर आए हो अंदर में? चप्पल कौन लाए हो? कहा थे कोई चोरी नहीं करे कौन नहीं किस लुकाए हो कि अलकरहज बोलता हूँ तुम मुझे सोचल पड़त भाई कर देती। मैं जब पूछा कौन लाए हो कह के तुरंत तिल पता चली मैं लाए। तो मैं पूछता तू मन वो पार प्राय 90% सब 90 नहीं 100% सब वो पार छोड़ के आए। तो मैं आप पूछा था वो पनहिल वो पादुकल पहन के काबर अंदर नहीं आया? काबर नहीं आया? माने वो भगवान ही है और वो का है अशुद्ध है। काबर वो धुर्रा आदि में वो लहमन उपयोग करता है। तेकर से ती का करें कोई भी गड़बड़ी है तेला भगवान के तीर में नहीं लगना है छोड़ देना है कि नहीं? अब ये बता सिंहासन में भरत भैया रखे सोई और नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाती। बोले प्रेम हृदय में नहीं समाते और कैसे राज काज ला चलाते सबो भावला। एक कनिक पुनः भजन के बाद चर्चा करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम नाम अति मीठा है अति मीठा है अति मीठा है। राम नाम अति मीठा
है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम एक मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम एक मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, अति मीठा है, अति मीठा है। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। जिसके मन अभिमानी भरा हो राम कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान न हो मेहमान कहाँ से आए। घर में अभिमान भरा हो राम कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान न हो मेहमान कहाँ से आए। जिसके मन अभिमानी भरा हो राम कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान न हो मेहमान कहाँ से आए। घर में अभिमान भरा हो राम कहाँ से आए। जिस घर में सम्मान न हो मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला हो। नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला हो। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला हो। नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला हो। बिक जाते हैं राम अगर कोई मोल लगाने वाला हो। जाते हैं राम बिक जाते हैं राम अगर कोई मोल लगाने वाला हो। पत्थर से प्रगटे हैं, पत्थर से प्रगटे हैं, पत्थर से प्रगटे हैं कोई प्रथा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। रामचरित मानस के भरत मैं ध्यान चाहूं एक सेती आप जिहाँ जाहो
यदि श्रीमद् भागवत कथा पुराण पढ़ो तो आप ला जड़ भरत मिली। और यदि बोले दुष्यंत शकुंतला के तरफ जाऊ तो उमा एक औ भरत मिली। लेकिन एक जन बढ़िया का है, बोले कैसे? जैन धर्म में भी आप वहां के बात ल सुनो तो ऋषभ भाई के एक भाई ऋष तेखर नाम भरत है। और रामचरित मानस पढ़ो तो एक भाई औ है श्री राम के तेखर नाम भरत है। तेखरे से तुलसीदास जी महाराज के राम राज्य कब आही? जब हमार भरत असन कोई भाई हो जाए। एक अयोध्या के राजपाट कुछ नहीं चाहिए मोला। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। बिल्कुल पद के लिए। और यहाँ तक कि तुलसीदास जी लिखे कि भरत ल नहीं, यह पद के बात नहीं बोले। बोले कौन से? विधि हरि हर पद पाई और कबहू की कांज सिकरनी क्षीर सिंधु बिनसाई। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश के पद में मिली तो स्वीकार करने वाला नहीं। एक स्थिति कहे आप लोग पता, राम के कारण पूरा पूरा राम राज्य नहीं आए, भरत के कारण राम राज्य आए। हमार पूज्य गुरुदेव ततेकपन कहे ये भारत में महाभारत हुई। बोले यदि गांधारी के गर्भ से नहीं कहीं दुर्योधन के जगह भरत जन्म ले ले रीतिस नहीं तो ये भारत में महाभारत नहीं होती। लेकिन एक जन कहा है कि कई के गर्भ से कहीं दुर्योधन जन्म ले ले रीति तो राम राज्य नहीं आती। फिर का होती भारत में? दूसरैया महाभारत हो जा रीति। तेखर सती निवेदन कबू कबू चर्चा करथन। छठी रामायण में अब भरत प्रसंग नहीं हो। छठी रामायण में अब भरत प्रसंग नहीं हुए। काबर नहीं है मालूम? छठी में समदिन भेंट वाले मन का गोठियाते पता नहीं, लेकिन नाचे बर जरूर आ जाते। और पेग वाले मन को ठिकाना नहीं है, जहाँ छठी वहां भट्ठी है। तो एक जन कहा है अब भरत प्रसंग छठी में आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रामायण प्रतियोगिता में भरत। और भरत प्रसंग जब मिलते नहीं तो कई जन कहे आज भी विकट भरत पैदा होगेगा। लेकिन आज के भरत मन नहीं, केवल अपन दोंदर ला भरत है और कुछ नहीं करत है। तेखर से थी रामचरित मानस कही बोले राम राज्य आई तो 14 बरस के संत राज्य होना चाहिए। और वो चेतनता कैसे? तुलसीदास जी बढ़िया लिखते, भरत मुदित अवलंब लहेते, ओकर आधार है अवलंब मिल के भरत ला। बोले का स्पष्ट करत कहते, बोले अस सुख शब्द लिखिन, अस सुख जस सिय राम रहे थे। श्री राम जी और श्री सीता जी पादुका। मैं आप मतलब पूछता हूँ ये परंपरा कब ले शुरू हुई? सोई अब गुरु के पादुका, गुरु के कोई आश्रम है तो गुरु के आश्रम में गुरु नहीं है तो खर पादुका लब रख देगे। एक हर पहली रखत रही सोई की नहीं? का सोचा था? रखत रही सोई की नहीं? एक से तीन ही रखत रही से पनहिल सब बाहिर में छोड़ दे, पादुकल सब बाहिर में। और एक से ती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बोल पनही देश की पादुका देश। रामायणी जी बड़ा एक दिन विनोद में कहे, राजेश रामायणी जी का कहे मालूम? बोले राम राज्य स्थापित हो गए। बोले कैसे? भगवान राम सिंहासन में बैठ गए आसन में। और एक बात भी का हुई मालूम? लोगन मन को उंगली उठाई, मैं अपन बाइल नहीं रखा राम आसन राम उतका दिन ले रावण नहीं हरी सीता जी तौनो रख ली, में रखने वाला नहीं है, कोनो लांछन उठा दी। तो ये बता भगवान राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, प्रजल एक कनिक भी तकलीफ देने वाला नहीं है। प्रजल पूछिस ये बता ये 14 बरस तक के सिंहासन में जिन रखे जावत है ये पादुका तुम काय लगत है तो कि हमर मन के सुरक्षा गाटे कैसे माने है हमर सुरक्षा करी। और ये कुल के माई लोग इन मन पूछे तुम्हार बार काय हो ऐसे के तो हमर मन के सुरक्षा करे माने संपुट। तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते कुल संपुट कर कुशल कर्म के
ये हमार कर्म में लिखे वाला ऐसा नहीं जे ना ऐसे संदूक है ऐसे पेटी है जे ना सुरक्षा के कारोबार करी या एक कपाट ल बंद करते तो ऐसे दोनों एक और ये दोनों तेकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते अंत में कह देता हूं बोले जड़ में भी जिन चेतन देखे वो भरत भी आए। अब एक से स्पष्ट करत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का केस नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत हृदय समाती आपका प्रेम हृदय में नहीं समाते जेकर ठिकाना नहीं। अब एक से नहीं काकर से आज्ञा ले काकर से आज्ञा ले तो पादुका से का करे जाएगी। तो वही प्रश्न जो राजेश रामायण जी का है बोले राम राज्य में बैठिस तब लोगन उंगली उठिस लेकिन याद कर ये पादुकल जब सिंहासन में रखिस तो काबर कोनो 14 साल एक जन नहीं बोलीज गा याद है एक जन उंगली नहीं उठे भरत के राज्य संत के राज्य में तो वो का कहा मालूम रामायणी जी बढ़िया कहा है बोले कोनो उंगली उठाती नहीं तो बोल कहती अरे सिंहासन में राम नहीं बैठे बोले कौन बैठे राम के पादुका पर बैठे तो मजाक में रामायणी जी कहा पन ही बैठे है तो कैसे करे जाए कौन है उंगली उठा दे 2-4 पन ही दे सोच हो जाती विनोद के बात कहा था लेकिन गहराई की बात यही है रे। अंत में मैं ध्यान चाहूं यदि भगवान के पावरी शब्दों पर प्रभु कादिश प्रभु कर कृपा पावरी दीनी लोगन में लिखे पावरी पाव में रही तेल लदीज लेकिन तुलसीदास जी महाराज के अरे पावेल दे है। अब भगवान जब चरण ल दे दे नहीं जिन चरणों को शिव सनकादि सुर नर मुनि ध्यान लगाते हैं जिन चरणों की लीला महिमा नारद सारद नित गाते हैं जिन चरणों से निकसी कलिमल नाशक गंगा की धारा है और जिन चरणों ने गौतम की नारी अहल्या को निस्तारा है और जिन चरणों को नीलाल आदर से देखा करते हैं उन्हीं चरणों के लिए तो भरत भैया मरते हैं। बोले बस बोल कुछ नहीं चाहिए भगवान के पावरी चाहिए और आज भगवान के पावरी मिल गए माने श्री सीता जी और राम मिल गए और सिंहासन में बैठा के ओखरे से आज्ञा लेके पूरा 14 बरस तक के राज्य चले। तो मैंने ध्यान चाहो यदि आधार भगवान के पांव नहीं भगवान की पावरी हो जाए तब हमारे जीवन धन्य हो सकते हैं। ये दृष्टि भरत के है और ये संत दृष्टि हो ही तो निश्चित है कभू कुछ गड़बड़ी फिर अयोध्या में होने वाला नहीं है। ये भाव के साथ अंतिम भजन फिर आपसे विदा। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम कैसे चुकाऊं इन्हें श्वासों की मूल रे जन्म देने वाले इतना तू बोल रे जन्म देने वाले